हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उससे हमारा आइडिया लग रहा था कि कभी-कभी जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि कोई नया पार्टनर आया है तो हम लोग री-इवैल्यूएट कर रहे थे अपनी परिसंपत्तियों को और क्या कर रहे थे, जो हमारे दायित्व थे उनका भी हम रीअसेसमेंट कर रहे थे, लायबिलिटीज को भी रीअसेस कर रहे थे। अभी क्या होता है ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो ऐसा देखा जाता है कि जो नया प्रॉफिट डिवीजन रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस हिसाब से ही हम लोग अपनी पूंजी जो है ना उसका भी प्रोपोर्शन बना लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो आपका पूंजी में अनुपात है, जो पहले से पूंजी है सारे लोगों की, उसमें जो अनुपात बन रहा है वो अनुपात भी बिल्कुल बिल्कुल अलाइंड हो जाए किससे, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। तो ऐसा भी कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो होता यही है कि कभी कभी आप क्या समझोगे, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि साझेदार के प्रवेश के समय ही जो साझेदार इस बात पर सहमत हो जाते हैं सारे लोग मिलकर के कि जो लाभ विभाजन अनुपात है ना उसके अनुसार ही कुल पूंजी में उनका हिस्सा हो, है ना। तो उनका योगदान अब पहले से तो कुछ और हो सकता है, तो जिसका ज्यादा हिस्सा निकल आएगा वो पैसे निकाल लेगा, जिसका कम हिस्सा बचेगा वो थोड़े पैसे जोड़ देगा। बस ये चीज है। इसी पर बेस्ड एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे, है ना। क्या है, नए साझेदार की पूंजी दी गई है तो उसी के आधार पर हम लोग पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना करते हैं। पहले वालों की तो पहले से ही है, नए साझेदार की पूंजी दे रखी है, अब नए साझेदार को कितना हिस्सा दिया गया। तो मान लीजिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसा था, 15,000 रुपए मान लीजिए कोई नया लेकर के आया और उसको हमने 1/6 हिस्सा दिया। तो वास्तव में इस हिसाब से लगता है कि जिसके पास 90,000 रुपए होगा तो पूरा पूरा हिस्सा बन जाएगा। तो टोटल कैपिटल 90,000 रुपए की होनी चाहिए। कैसे निकाला, 15,000 में आपने 1/6 हिस्सा था तो 6 से गुणा करा दिया, जितना भी है उसका उल्टा करके एक हिस्से के लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो यहां पर 90,000 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकाल सकते हैं कि कुल पूंजी 90,000 की है, तो जो नया साझेदार आया है वो कितने पैसे लेकर के आ रहा है, उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, यहां से हम गणना करते हैं कि कंपनी की टोटल पूंजी कितने की बन रही है। आगे बात समझ में, अब समझिए, ख्याति, गुडविल, संचय यानी कि जो रिजर्व्स हैं, परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा, इन सबको हम समायोजन कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इनके पश्चात जो निर्धारित की गई पूंजी की तुलना है ना वो पुरानी पूंजी से की जाती है। तो होता क्या है, जो कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा वो सब चीजें अगर आ रही हैं तो उनको भी हम एडजस्ट करेंगे पहले, और उसके बाद जब यहां पर पहुंच जाएंगे और अगर ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारा लाभ विभाजन अनुपात है, उसी अनुपात में हमारी पूंजी हो, तो हम लोग नए साझेदार के हिसाब से पूंजी की गणना करेंगे और उस गणना के हिसाब से किसका ज्यादा बनता है किसका कम बनता है। तो नए वाले का तो उसी हिसाब से किया, तो नए वाले का तो कुछ कम ज्यादा बनेगा नहीं। पुराने वाले में ही किसी का हो सकता है ज्यादा पूंजी पहले से रखी हुई है, उसको कम लगानी चाहिए तो वो पैसे निकाल लेगा। किसी की पूंजी ज्यादा बन रही है लेकिन उसने पहले से कम पूंजी है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। बस ये चीज करनी है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। इसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इसको आराम से इंग्लिश में देखकर के पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूं, है ना। हिंदी में अपना क्या है, ये है ए और बी है, ठीक है। और बात तो चलो आप हिंदी में कुछ भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फर्म में साझेदार हैं जिनके बीच में 2:1 का अनुपात है, किसका, लाभ के विभाजन का, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ था, शेयरिंग जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। अच्छा, अब क्या हुआ है, सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। 1/4 शेयर मिल रहा है, 1/4 हिस्सा मिल रहा है। अच्छा, और सी क्या लेकर के आता है, 20,000 रुपए लेकर के आता है अपने कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में। तो अगर यहां से समझो, ठीक, मैं आपको इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश समझना स्टार्ट करो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, जिसको जैसा समझ में आ रहा है दोनों तरह समझ में आ जाएगा। हुआ क्या, 20,000 रुपए लेकर के आए और 1/4 हिस्सा मिल रहा है। तो टोटल हिस्सा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 से गुणा कर देते, इतनी कैपिटल होती तो टोटल हिस्सा मिल सकता था कुल, वो कितना हो जाता, 80,000। तो ये 80,000 से आपको क्या मिलता, 80,000 से आपको कुल हिस्सा मिल रहा होता, क्या हो जाता, कुल मिलता। अच्छा, अब क्या है, द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने साझेदार थे उन ए और बी, उनका क्या हिस्सा था, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एटसेट्रा आर ₹45,000 एंड ₹15,000। तो इनका क्या हुआ, जो भी आपको समायोजन करना था, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन कर लिया, दायित्व को भी रीअसेस कर लिया, है ना। सारी चीजों को करने के बाद भी जो इनकी बन रही है पूंजी वो कितनी बन रही है, 45,000 और 15,000, ठीक है। ये ए की है, ये बी की है। अब क्या हुआ, respectively it is agreed that partners capital should be according to the new profit sharing ratio। और इसी बात का जो हम लोगों ने बात की थी इस वीडियो में वही है कि बात ये की गई कि जो भी
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसी हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, सबका समायोजन हो जाना चाहिए। ठीक है, उनकी उनकी पूंजी का भी वही अनुपात होना चाहिए। डिटरमिन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की नई पूंजी क्या होंगी, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द पार्टनर हुज कैपिटल फॉल्स शॉर्ट brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount। मतलब बताना यह है कुल मिलाकर के कि ए और बी का पूंजी कितनी निकल करके आएगी। अच्छा, अब ए और बी की है कितनी, एक की 45,000 है और एक की 15,000 है। अच्छा, तो जिसकी ज्यादा है, कम होनी चाहिए, वो निकाल लेगा, जिसकी कम है वो ज्यादा लाने के लिए और पैसे ले आएगा। और मान लेते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, तो उसके लिए हमें रोजना बचा के प्रविष्टियां करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। ये हमारा प्रश्न है। तो आप समझिए 80,000 होना चाहिए था टोटल। ठीक, यहां पर क्या दिख रहा है हमको, यहां पर हमें ये दिख रहा है इनका 45 है, इनका 15 है और टोटल होना चाहिए 80। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा क्या। पहले 2:1 था, है ना, यही वाली चीज है। यहां पर समझ लो, ये जो इन्होंने प्रश्न किया हुआ मैं आपको आराम से समझा देता हूं, इसको देख करके समझना चाहो, इसको देख कर समझ लो। पहले क्या था, 2:1 था। ठीक, अब जो नया आया है उसको 1/4 दिया जा रहा है। तो जो टोटल अनुपात है, बचा कितना, कुल हिस्सा तो 1 था, तो 1 में 1/4 तो आपने नए वाले को दे दिया, तो बचा कितना, 3/4। अब 3/4 को भी हम लोग अगर 2:1 में बांटेंगे, कितने में बांटेंगे, 2:1 में, तो 2/2 + 1 ये मिल जाएगा ए को। ठीक है, ए का कितना हो जाएगा हिस्सा, इतना, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/4 × 3 तो ये हो जाएगा 12, तो ये आपका हो गया 1/2। ऐसे ही बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3/4 और 2:1 था, तो एक उसका हिस्सा था 2 + 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। तो ए का हिस्सा 1/2, बी का हिस्सा 1/2, यहां पर जो आपका सी आया उसको भी आप 1/4 दे रखा था, तो कुल मिलाकर के जो हिस्सा बन रहा है वो कितना कितना मिल रहा है, 1/2 = 1/4 = 1/4। सीधी सी बात हमको दिख रहा है 2:1 हिस्सा है। आगे बात समझ में, अब यहां से क्या समझ में आया, जब तक आपने ये नहीं निकाला तब तक आप नहीं समझ सकते हो। ये निकालते हैं हमें क्या समझ में आ गया, 2:1 ये इनका हिस्सा आ रहा है। इसी से हमको समझ में आ गया कि अब हम लोग जो कैपिटल निकालना है ना उसको हम लोग देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, समझिए 20,000 नया सी लेकर के आया था, यही तो था, और क्या था, 4 से आपने गुणा कर दिया, उसको 1/4 मिला, तो टोटल 80,000 होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ए का तो 45,000 है पूंजी, बी की पूंजी 15,000 है और सी की कितनी है 20,000। अब नए वाले के अनुसार टोटल होनी चाहिए 80,000। 40,000 अगर इसका है, इसका 45,000 अगर है, तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए था, इसका हिस्सा कितना था पहले वाले का, 2:1 है, ए बी सी, तो ए का 4 में से 2 हिस्से यानी कि आधा हो गया। तो 80,000 अगर पूंजी है तो इसकी पूंजी उस हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 80,000 का आधा तो हो जाएगी 40,000। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है कि 5,000 इसकी पूंजी ज्यादा जमा हुई है, ये 5,000 रुपए निकाल सकता है। कौन, जो ए है। बी के केस में क्या है, बी को हिस्सा कितना मिल रहा है, 1/4, 2:1 है, तो 4 में से एक हिस्सा मिल रहा है, तो 1/4 हो गया। तो 80,000 का 1/4 करोगे कितना हो जाएगा, 20,000। अब 20,000 इसकी होनी चाहिए थी, तो 15,000 ही है, तो ये 5,000 रुपए जोड़ेगा, तो ये 5,000 रुपए जमा करेगा और ये 5,000 रुपए निकालेगा। अब 5,000 रुपए निकालेगा तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सीधी सी बात है, पूंजी खाता आपका कम हो रहा है, 45,000 से 40,000 पे जा रहा है, 5,000 रुपए कम हो रहा है। तो 45,000 से जब 40,000 पे जा रहा है, पूंजी खाता कम हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एक एक केस में क्या करेंगे, नाम पक्ष में एंट्री करेंगे और बैंक में पैसा निकल जाएगा। तो जब डेबिट कर दिया हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को और बैंक से पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अच्छा, तो वो एक ही एंट्रीज हो जाएंगी। बी वाले केस में क्या होगा, सोचो 15,000 थी कैपिटल, 5,000 आपने बढ़ा दी, कैपिटल अकाउंट बढ़ा है, कैपिटल बढ़ी है, कैपिटल अकाउंट में पैसा आया, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें हम 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। बी के केस में क्या करेंगे, 5,000 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है, या फिर उसको हिंदी में बोल सकते हैं जमा करेंगे, जमा पक्ष में एंट्री होगी। और कहां से, वो अपना बैंक से कहीं से लेकर के आ रहा होगा, तो उस हिसाब से जो आपकी फर्म का अकाउंट होगा बैंक का, उसका क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो कैश में निकाल होगा तो कैश कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कैश भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएंगी, जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, ये सारी वही कैलकुलेशन है। 80,000 रुपए का 2/4 करिए तो 40,000 रुपए आ गया था एक के लिए। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। बा का क्या हो गया था, 80,000 का 1/4 आ रहा था, तो 20,000 इनके पास था पहले कितना, 15,000, तो ये क्या करेंगे, 5,000 रुपए लेकर के आएंगे, और इनका कितना था 45,000, तो ये क्या करेंगे, 5,000 रुपए निकाल लेंगे। यही चीज थी। अब एंट्रीज क्या हो जाएंगी, का आपको समझ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पूंजी निकाल रहा है तो उसका आप डेबिट कर दोगे, पूंजी कम हो रही है। कहां जा रहा है, रोकड़ खाते से, उन्होंने कैश ही ले लिया है, बैंक से नहीं लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोकड़ या बैंक करोगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। और बी का क्या सीन हो रहा है, रोकड़ खाता,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5,000 रुपए कैश दे दिया। ये बैंक से दे रहे होते तो भी दिक्कत नहीं होती, तो आप बैंक अकाउंट, फर्म का जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। यहां पे मान लें कि कैश में इन्होंने पैसे दे दिया है, तो अगर कैश में दे दिया है तो आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर दे रहे हो। और यहाँ पर नॉमिनल में ऐसा लिखते हैं जब हमें बैंक और कैश नहीं दिया होता तो हम कैश मांग करके काम कर देते हैं। आप बैंक भी मांग करके काम करते हो तो गलत नहीं होगा, नोट लिख देना, क्योंकि बैंक और कैश आपको पता ही है, कैश बुक में दोनों मानते हो, चाहे कैश है और बैंक कॉलम भी इसलिए होता है क्योंकि दोनों इतने ज्यादा कॉमन है, इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो यहां पर आप रोकड़ खाते में 5,000 से क्या कर दिया, क्योंकि ये 5,000 लेकर के आया कौन, जो बी है आपका, और क्या हुआ उसका, बी का जो पूंजी खाता था ना वो 5,000 रुपए से बढ़ गया, इसलिए उसको हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। ये हमारा प्रश्न हो गया। आगे बात समझ में, बहुत आसान था। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके कंप्लीट होने के बाद से हम अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसमें एक चीज जो छोटी सी रह गई है वो समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, फर्म की जो कुल पूंजी होती है वो आपको पहले से दे दी जाती है। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया था, देखा था कि 20,000 लेकर के आया है, 1/4 हिस्सा मिल रहा है, तो 4 से गुणा करके हम लोगों ने 80,000 निकाला था। कभी कभी हमें दे दिया जाएगा कि कुल पूंजी इतनी है, तो जब दे दिया जाएगा तो वहां से मान लेंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार की पूंजी का निर्धारण जो नया साझेदार है उसके सहित उसके लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। बट अगर हमको दे दिया गया है कि नहीं नई पूंजी इतनी है तो हम उसको मान करके काम कर देंगे, नहीं तो जैसे हम लोगों ने किया है वही चीज है जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक तरह से वही चीज वही लिखी हुई है, ये भी हो गया। ठीक, तो अब अपने अगले चैप्टर पर जाने से पहले एक और टॉपिक उसको भी समझ लेंगे। जितना कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किया, आप सारे क्वेश्चंस को करके लेकर के जाओगे, एक बार इन्हीं सारी चीजों को आप देख लोगे ना, तो अभी आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर आप खुद से करिए। खुद से करेंगे ना तब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो वहां पे फिर आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी कोई डाउट होगा तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला भी है। आप ही लोग जब इस सब बताते हैं तो और भी अच्छा लगता है, और भी आप लोगों के लिए मेहनत करने की इच्छा भी होती है, और साथ में एक तरह का कम्युनिकेशन भी चलता रहता है जो सारे लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।